नमस्कार, आप सभी का चैनल में स्वागत है। जितने भी भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं एलटी जीडीसी जीआईसी के वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, 15 जुलाई तक इंतजार कर लीजिए। आपका वेट जो है वो समाप्त होने जा रहा है। जी हाँ, 15 जुलाई तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है मेरे भाई। और पदों की संख्या की बात करें तो लगभग 9000 से ज़्यादा पद होंगे। सीट में आपको बता दिया हूँ कि ये 9000 से ज़्यादा होने वाले हैं। सीटों की संख्या बढ़ चुकी है। तैयारी का पूरा रोड मैप आपको बताऊंगा। प्री और मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो आपके काम का होने वाला है। आप लोग ने ये देख ही लिया होगा, जितने भी लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं आपको ये मिल ही जाता है। साथ ही साथ आप इस बात को समझिए कि आपका जो पूरा रोड मैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। इन बातों पे आज डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एलटी जीडीसी जीआईसी का, तो एक 6 महीने का प्लान मान के चलिए। आपको पता है कि इसमें जीएस की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको अपना सब्जेक्ट भी तैयार करना पड़ेगा। तो आपको दोनों प्रिपरेशन एक साथ करना पड़ेगा, इस बात को समझिए। वैकेंसी आपको जो है वो जुलाई में देखने को मिल जाएगी। प्री इसका दिसंबर में हो सकता है और इसका जो मेंस होगा वो मार्च के महीने में जा सकता है। तो इस चीज़ को आप अपने मन में रख के चलिए बात को। बीएड इसमें अनिवार्य हो सकता है मेरे भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें नेट मांगेगा, तो नेट नहीं मांगेगा, ना तो पीएचडी का कोई रोल है। नेट और पीएचडी सिर्फ और सिर्फ आपके एलटी और जेडीसी में आपके जेडीसी में देखा जाएगा। जो आपकी जेडीसी की वैकेंसी है ये आपकी अगस्त के लास्ट में आएगी। अभी आपकी जीआईसी और एलटी की वैकेंसी आने जा रही है, जेडीसी आपकी लास्ट में आएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। बाकी एक रोड मैप पे डिस्कस करते हैं कि क्या इसका 6 महीने का प्लान होगा। देखिए, बिना प्लान के पढ़ाई करेंगे तो आपका जो चयन होगा वो मुश्किल हो जाएगा। 6 महीने का अगर हम लोग प्लान करके चलें, 6 महीने का प्लान करके चलें तो आपको प्री की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है। प्री में आपका जीएस और सब्जेक्ट पूछा जाएगा, मेंस में आपका सब्जेक्ट निबंध और सामान्य आपका जो हिंदी होगा, ये कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। अभी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो जीएस और सब्जेक्ट ये दोनों चीज़ तो आपसे पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। हो सकता है आपसे हिंदी भी पूछी जाए, सामान्य हिंदी, ठीक है, हो सकता है आपसे सामान्य हिंदी भी पूछी जाए। तो जीएस हिंदी ये आपसे तो पूछी जाएगी। तो इस हिसाब से आपको अपना 6 महीने का रोड मैप लेकर के चलना है। अगर आपका दिसंबर में मान के चलते हैं कि प्री होगा, दिसंबर में अगर आपका प्री होगा तो आपके पास मान के चलिए जुलाई का समय है, अगस्त का समय है, सितंबर का समय है, अक्टूबर का समय है और नवंबर, यानी कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इसमें भी आप 4 ही मंथ मान के चलिए कि आपके पास प्रोडक्टिविटी वाले होंगे। 4 महीने की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी प्री की परीक्षा क्रैक करने के लिए। इसके बाद ही आप मेंस का एग्ज़ाम देने को आपको मिलेगा मेरे भाई। तो इस चीज़ को आप अभी से लेकर के चलिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्री परीक्षा ना रुके। जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री की आपकी परीक्षा नहीं रुकनी चाहिए। मैं जीएस की भी बात करूँगा, फिर आपके अपने सब्जेक्ट की भी स्ट्रेटजी क्या होगी इस पे भी बात करेंगे। देखिए, जीएस के लिए तो मैं साफ साफ कहता हूं कि आप लूसेंट ले लीजिए, मार्केट से लूसेंट ले लीजिए। इसके अलावा यूपी पीएससी ने जो भी एग्ज़ाम कराया हुआ है उसका पीवाईक्यू मार्केट में आता है, घटना चक्र का। घटना चक्र का आता है, चाहे शिल्पी प्रकाशन का ले लीजिए चाहे घटना चक्र का लीजिए। मेरे पास होगा तो मैं 1 सेकंड में आपको दिखा भी देता हूँ। मार्केट में आप जाएंगे तो आपको ये मार्केट में भी मिल जाएगा। बस 1 सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दोनों चीज़ दिखा देता हूँ। जी हाँ, देखिए ये चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं तो मैं आपको दोनों चीज़ दिखा देता हूँ। 1 सेकंड आप लोग देख सकते हैं। ये किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसमें यूपी पीएससी का पिछले कुछ सालों जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको ले लेना है जीएस के लिए लूसेंट और ये पीवाईक्यू। इसके अलावा एचएन अध्ययन का ये क्विक रिवीजन नोट्स लेना मत भूलिएगा। हम लोग ने इसमें यूपी पीएससी ने जितने भी पूछे हैं, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं आप इसको देख सकते हैं। हम लोग ने 1 लाइनर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में आपको बना करके दे दिया है। अभी मैं आपको दिखा दे भी देता हूँ इसको आप बाय कैसे कर सकते हैं।
ये हिस्ट्री का QRN आ गया है। आपको क्या करना है समझिए, जीएस के लिए एक बात समझिए, अगर आपका जीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका बेस मजबूत है, तो आप लूसेंट ले लीजिए प्लस हमारा क्विक रिवीजन नोट्स ले लीजिए। आपको ये मोटी वाली पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये जो मोटी सी किताब आप देख रहे हैं, ये इसको आप पढ़ने से बच जाएंगे, क्योंकि हम लोग ने ये सब इसमें कवर कर दिया है। जो क्विक रिवीजन सीरीज होगा उसमें उस किताब के सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए गए हैं। तो आप क्या करिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लूसेंट और क्विक रिवीजन नोट्स पढ़िए। इसके अलावा करंट अफेयर देख लीजिएगा 6 महीने का, 6 मंथ्स का करंट अफेयर देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको जीएस में कुछ भी मत करना मेरे भाई। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हमारे जीएस के बैच चल रहे हैं आप उसमें इनरोल करके क्लास कर लीजिए। जो बीओडी लेक्चर्स होंगे यानी कि वीडियो ऑन डिमांड्स होंगे प्लस लाइव होंगे, ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड सब होंगे। तो आप हमारे यहाँ से क्लासेस भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको PYQ देखना है। सबसे पहले देखिएगा आपके PYQ में किस स्तर के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। किस मान के चलिए, मैं मान के चलता हूं कि आपका जो सब्जेक्ट है एक एग्जांपल की तरह मान के चलते हैं कि आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, ठीक है, आपका विषय जो है हिंदी साहित्य है। आपके पास 4 महीने का समय बचा है। अभी इस पे मैं एक हर विषय कॉमन सब्जेक्ट की बात करता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट आपका हिंदी साहित्य ज्योग्राफी पॉलिटी हो, तो 4 मंथ का आपको प्लान लेकर के चलना है। इस 4 मंथ में 2 से 3 बुक्स ऐसी होंगी जो आपको पता होंगी कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और आपने इसी बुक को कई बार पढ़ा है, तो उस किताब को ले लीजिए। कोई एक गाइड अपने पास रख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हिंदी के विद्यार्थी हैं तो पांडे वाली किताब आती है, उस किताब को ले लीजिए। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में भले ये किताब ना काम आए, लेकिन LTGC में किताब बहुत काम आएगा। इसके साथ हिंदी के विद्यार्थी हैं अगर आप लोग, तो डॉक्टर अंतिमा मैम का ये जो नोट्स आ रहा है, एक तो 1 लाइनर नोट्स है ये, एक तो 1 लाइनर नोट्स इनका मिलता है ऐप पे, जिसकी प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ है, ठीक है। उसमें मैम ने क्या करा है कि 10,000 प्रश्नों को कंपाइल करवा दिया है। इसमें इस नोट्स में हिंदी साहित्य का इनका जो नोट्स है, इसमें इन्होंने 10,000 प्रश्नों को कंपाइल करवा दिया है। तो ये आपके अंतिम समय के रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट होगा। आप इस पांडे के साथ जब इनका 1 लाइनर्स पढ़ेंगे मैम वाला, तो ये बहुत अच्छा अप्रोच आपको देगा अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं। साथ ही साथ मैम की किताब भी अभी आ जा रही है, 300 पन्नों की इनकी किताब आ रही है, लगभग 300 पेज में। ये सब कुछ कवर कर देगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा। तो हिंदी साहित्य का आपका कोई विषय हो, 2-3 स्टैंडर्ड किताबें, एक गाइड आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ आपको PYQ लगाना है। PYQ के लिए आप मार्केट से यूथ वाली किताब या तो घटना चक्र वाली किताब ले सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इतना चीज आपको करना है तो ये पूरा का पूरा प्लान आपको 5-6 महीने का करना है। अगर एक बार मैं चीज़ों को समराइज करूं तो 6 मंथ का प्लान करिए। आपको जीएस, आपको सब्जेक्ट दोनों पढ़ अपना कमांड करके चलना होगा। जीएस और सब्जेक्ट दोनों पे अपना पकड़ बनाइए। वैकेंसी इसकी जुलाई में देखने को मिल सकती है, प्री दिसंबर में हो सकता है, मेंस मार्च में जा सकता है, बीएड इसमें अनिवार्य हो जाएगा मेरे भाई। इसके अलावा नेट पीएचडी वाले इससे कोई मतलब नहीं है। जीडीसी की बात करें तो अगस्त में आ सकती है वैकेंसी ये। और जीएस प्लस सब्जेक्ट आपका प्री में आएगा। मेंस में जीएस आपका केवल सब्जेक्ट होगा, साथ ही साथ आपका निबंध और समान हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लगभग 4 महीने का आपके पास समय है, तो इसी हिसाब से आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। प्री के लिए मैंने बताया कि जीएस के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट की मार्केट से किताब, हमारा क्विक रिवीजन सीरीज जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये आपको ऐप पे अवेलेबल मिल जाएगा। ये अभी इतिहास का आ गया है, सभी हर विषय का आ जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर ले लीजिएगा, लूसेंट क्विक रिवीजन नोट्स ले लीजिए। उसके अलावा जो हमारे बैच चल रहे हैं, जाकर के बैच ले लीजिए। अगर इसके अलावा बैच ले लीजिए आप, प्लस ये दोनों नोट्स पढ़ लीजिएगा, जो एक लूसेंट और क्यूआरएन। अगर आपका जीएस किसी भी चैनल जो रैंक 1 होगा ना, रैंक 1 जिसकी आएगी उससे कम अगर आप जीएस में सही करके आना तो बताना। अभी जब हायर का रिजल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जो रैंक 1 वाले बच्चे हैं जिनका जीएस में मार्क्स आया, वो हमारे यहाँ से पढ़े होंगे। देख लीजिएगा उठा करके रिजल्ट आप। इसके अलावा अगर आपका विषय हिंदी साहित्य या कोई भी विषय हो तो 4 महीने का प्लान करिए। 2 से 3 स्टैंडर्ड किताबों को रख लीजिए अपने पास, एक गाइड रख लीजिए और साथ ही साथ PYQ रख लीजिए यूथ या घटना चक्र की। तो इतना चीज़ें आपको बहुत सिंपल फॉर्म में करनी है। बाकी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो मैम का जो बुक आ रही है और ये 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेना मत भूलिएगा। ऐप पे जाएंगे तो ऐप को आपको संपूर्ण क्लासेस, बैचेस सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहिए तो 199 में आपको GDC LT की कंटेंट मिल जाएगा।
जो आपका ये क्विक रिवीजन सीरीज है। इस सीरीज़ को आप देख रहे हैं, सिर्फ 199 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। जाइए लीजिए। अगर आपको पूरा क्लासेस चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लिए, जीएस वाले सेक्शन में जाइए। जीएस वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको LTGDC जैसी प्रवक्ता की प्रारंभ बैच है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें ऑलरेडी हैं, वो आप देखिए, अपना बेसिक्स क्लियर करिए, अपने हिसाब से देखिए। देखिए रिकॉर्डेड क्लासेस देने का मतलब यही होता है, लाइव अगर आप नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको लाइव क्लास नहीं चाहिए होता है, बहुत सारे लोगों को लाइव चाहिए होता है, तो इसमें हम आपको दोनों सुविधा देंगे। अभी इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस डाल दी हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करिए। ये बैच ले लेंगे तो आपको अलग से जो आपका नोट्स वाला सेक्शन है ये नहीं लेना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स आपको दे देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, बहुत कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा मेरे भाई। इससे ज़्यादा आपको जीएस में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, यकीन के साथ पढ़िए, ठीक है। तो LTGDC आप, बाकी अगर आप GDC की तैयारी कर रहे हैं तो GDC वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए संकल्प बैच है। आप GDC की तैयारी कर रहे हैं, संकल्प बैच लीजिए, आपको हम GDC के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराएंगे। LTGIC में थोड़ा लेवल थोड़ा GDC से थोड़ा कम आता है, ठीक है, तो उसमें उस हिसाब से प्रिपरेशन कराएंगे। दोनों का अगर आपको लेना है बैच तो आप जाकर के GS का पास प्रो ले लीजिए, आपको GS का पास प्रो में सब कुछ मिल जाएगा। हिंदी साहित्य के अगर विद्यार्थी हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य का, तो ये हिंदी साहित्य का GDC का परिणाम बैच आ चुका है। अभी LTGIC का बैच भी लाइव हो जाएगा। GDC के जो वाले हैं अभी से जुड़ करके तैयारी करिए। इसमें आपको BOD क्लास यानी कि वीडियो ऑन डिमांड मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। अभी इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से मिल जाएंगे। इसमें आपको BOD यानी जो आप क्लासेस कहेंगे इसमें अपडेट हो जाएंगी। बाकी इसमें आपको विस्तृत कक्षाएं होंगी, अध्ययन सामग्री मिलेगी, टेस्ट मिलेगा, PYQ और प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी। अगर आपको GS के साथ ये बैच चाहिए, आपको लग रहा है कि भाई आप GS और हिंदी दोनों एक साथ लेना चाहते हैं, तो ये जाइए कॉम्बो बैच ले लीजिए। इस कॉम्बो बैच में आपको हिंदी साहित्य और सामान्य अध्ययन दोनों मिल जाएगा, अलग अलग आपको बैचेस लेने नहीं पड़ेंगे। और GDC वाले हैं भाई, जो LT वाले हैं, तो अमृत बैच आपके लिए है, इस बैच से जुड़िए। इसमें आपको संपूर्ण कंटेंट, क्लास नोट सब मिल जाएगा। और जो वन लाइनर जिसको लेना है, वन लाइनर की PDF, ये वन लाइनर का आपको PDF अवेलेबल है। तो संपूर्ण आपको जानकारी मैंने दे दिया, जिस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। जो कंटेंट चाहिए, जो क्लासेस चाहिए, सब कुछ आपको अवेलेबल है, बड़ा मिनिमम शुल्क में मिलता है। HN कोड लगा लेंगे, HN20 कोड, जो भी कोड चल रहा होगा तो आपको कुछ ना कुछ उसमें आप भी मिल जाएगा। जितनी फीस है उसमें भी आप मिल जाएगा। बाकी प्रिपरेशन करते रहिए। कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए।